अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है एक वफाकी वजीर के बयान पर रद्द अमल देने लगे हैं। अब से कुछ देर कबल एक वजाहत उन्होंने जारी की है और वो वजाहत उन्होंने एहसन इकबाल जो कि वफाकी वजीर हैं उनकी एक ट्वीट के ऊपर जारी की है, जो काफ़ी गैर ज़रूरी थी और उस पर अब काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपने आप को इस हद तक नीचे नहीं लेकर आना चाहिए था। और एक दूसरी और सबसे अहम जो आप कह सकते हैं कि खबर है जिसके ऊपर बात भी नहीं हो रही और आवाज उठाना तो दूर की बात है। इमरान रियाज एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक एंकर पर्सन है और नामवर एक शख्सियत है। उनको दिन दिहाड़े गायब कर दिया गया और नजर आता है विजुअल्स में कि कौन से एहलकार हैं जो इनको हिरासत में ले रहे हैं इमरान रियाज को, और उसके बाद अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे हैं। और ये फुटेज है सियालकोट की एयरपोर्ट की। और उसके बाद अब कितने दिन गुजर चुके हैं, एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, 3 दिन, अब तकरीबन एक हफ्ते से जायद का अरसा गुजर चुका है मगर इमरान रियाज का कोई अता पता नहीं है। हमारी रियासत इस पर खामोश है। आईजी लेवल, आईजी किसी भी पुलिस का सरबराह होता है। पंजाब के जो आईजी हैं वो मुतअद्दिद मरतबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के कहने पर, उनके अहकामात पर अदालत में पेश हुए, उनके रूबरू उन्होंने मुख्तलिफ यकीन दहानियां कराई मगर इमरान रियाज को पेश नहीं किया जा सका। अब तशवीश होने लगी है। खैर, तशवीश हुए भी अब काफी अरसा हो चुका है कि एक रोज होता है, 24 घंटों के बाद कम अज कम जो है किसी भी शख्स को पेश करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने। अब जो है वो 24 घंटों से कई ज्यादा तक बात आगे निकल गई है और हालत यह है कि हमारी हुकूमत इस बात को इतना लाइटली ले रही है। अब से कुछ देर कबल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था हमारी वजीर मौसूफा मरियम औरंगजेब का, जो कि सहाफत की आज़ादी की भी बहुत बड़ी अलमबरदार हैं और हमेशा बात करती हैं हकूक की, आम शहरियों के हकूक की, सियासतदानों के हकूक की, मगर यहाँ पर आकर वो डंडी मार रही हैं। एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया और बड़े पर्टिनेंट सवालात किए उन जर्नलिस्ट ने। उन्होंने उनसे पूछा कि इमरान रियाज को गायब कर दिया गया, अभी तक उनको प्रोड्यूस नहीं किया गया अदालत के सामने, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत है, आप लोग बरसरे इक़्तिदार हैं। तो आगे से जो मरियम औरंगजेब का जवाब था वो कम अज़ कम मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मायूस कुन था, बल्कि अगर आप यूं कहें तो शर्मिंदगी का बायस भी था। आलमी सतह पर जब कोई भी इस बयान को सुनेगा, देखेगा, पढ़ेगा तो उसको भी अंदाज़ा होगा कि हमारे यहाँ किस हद तक अब नफरत के बीज बोए जा चुके हैं कि एक शख्स जिसकी राय से आपको इख्तिलाफ है, आप दिल ही दिल में उसके ज़ेर हिरासत होने पर खुशियां मना रहे हैं और मजाक भी उड़ा रहे हैं। यहाँ पर तो वजीर मौसूफा ने आज ये फरमाया कि मैं तो उनको सहाफ़ी ही नहीं मानती, वो तो एक सियासी जमात के कारकुन हैं, वर्कर हैं, जो भी। अब देखें, इमरान रियाज से हमें भी लाख इख्तिलाफ होंगे और हैं भी, और उनकी तर्ज सहाफ़त से भी इख्तिलाफ किया जा सकता है, उनके बात करने के अंदाज से भी इख्तिलाफ किया जा सकता है, उनके जो नज़रियात हैं उनसे इख्तिलाफ किया जा सकता है, इख्तिलाफ हर शख्स से किया जा सकता है। मगर आईन पाकिस्तान हर शहरी को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी जो राय है उसका जो है वो इजहार कर सके। अब इमरान रियाज ने क्या किया? इमरान रियाज ने किसको इंस्टिगेट किया? इमरान रियाज ने कोई एक वीडियो मेरी नज़र से तो अभी तक नहीं गुजरी जहां पर इमरान रियाज साहब कह रहे हों कि आप लोग चढ़ दौड़े, फौजी तनसीबात पर हमले करें या किसी भी जगह पर तोड़ फोड़ का। वो कम अज़ कम मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तलकीन की है, और अगर उन्होंने की है तो कम अज़ कम मेरी नज़र में वो नहीं आई बात। और अगर लेट सपोज फॉर द टाइम बीइंग हम ये मान भी लें, तसव्वुर भी कर लें कि उन्होंने ऐसी कोई बात कही है, तो उसके लिए कानून मौजूद है। आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बेशतर हजारों लोगों को आपने हिरासत में लिया है, उनके उसके बाद आपने उनको पेश किया है। वो अलग बात है कि एक अदालत किसी भी मुल्जिम को जमानत देती है तो आप उसकी रिहाई के फौरन बाद ही उसको दोबारा एक और केस में गिरफ्तार कर लेते हैं। धज्जियां तो आप बिखेर रहे हैं, खैर, मगर कम से कम बुक्स के मुताबिक तो धज्जियां बिखेरे ना, जो आप कह सकते हैं कि एक किताब को तो फॉलो करें। अब इमरान रियाज, आप इस बात को सोचें कि उनकी अहलियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके वालिदैन, बूढ़े माँ बाप रोज अदालत में जाकर आबदीदा होते हैं, आंसू बहाते हैं, जज्बाती होते हैं। वो और कर भी क्या सकते हैं? बेबसी का ये आलम है। उनके बेटे को, उनके शोहर को, उनके बाप को, उनके भाई को
किस तरह आप लोगों ने गायब कर दिया है सफ़ा हस्ती से। अब ऐसे लगता है वजूद ही नहीं है इमरान रियाज का। रोज कोई ना कोई एक ट्वीट कर देता है कि बहुत तशवीशनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, अफसोसनाक किस्म की खबरें आ रही हैं, और दिल यकीन करिए कि जो है वो सहम सा जाता है कि न जाने खुदा न ख्वास्ता क्या कुछ हो रहा है। उसके बाद एक आध खबर आती है या एक आध ट्वीट आ जाता है उनके किसी दोस्त का कि सब अच्छा है, हालात अच्छे हैं, तो फिर एक तसल्ली होती है। मगर इस सब कशमकश के अंदर हुकूमत जो है वो कहीं ना कहीं शामियाने बजा रही है खुशी से। आप कह सकते हैं जिस तरह के आज बयान दिए हैं मरियम औरंगजेब ने, इंतहाई अफसोसनाक है। आप एक सहाफ़ी को महज इस वजह से कि वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता या आपकी पॉलिसीज़ का क्रिटिक है, आप उसको सहाफ़ी ही तस्लीम नहीं कर रहे, और आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जिनका काम है सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन करना, उनको प्रोटेक्ट करना। और हमारी यहाँ पर वजीर मौसूफा जो है वो ये कह रही हैं कि वो तो साफ़ी नहीं है। चले मान लिया जी वो साफ़ी नहीं है, कम अज़ कम एक इंसान तो है, एक आम शहरी तो है पाकिस्तान का, उसके पास शनाख्ती कार्ड तो है। कम अज़ कम इस ही एक नुक्ते के ऊपर आप लोग ये इस बात को सोच लें कि आप क्या कर रहे हैं। कम अज़ कम उसको अदालत के सामने पेश तो करें, उसके वालिदैन को दिखा तो दें कि वो बंदा क्या है, उसकी क्या सूरत हाल है, वो जिंदा है, क्या कर रहे हैं आप उसके साथ। एक आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रेस है। और अब हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग भी कम अज कम पब्लिकली नहीं तो कम अज कम जो निजी महफिलें हैं वहां पर बैठकर हम लोग भी खुशियां मना रहे हैं कि उसके साथ यही होना चाहिए था। वो है ही ऐसा, वो इमरान खान का पिट्ठू बना हुआ है, वो ये है, वो फलां है, वो फलां है। जब तक उनकी अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनको ऑन नहीं करेगी तो वजीर मौसूफा तो यही कुछ करेंगी। उनको तो बहाना मिलता है, उनको तो हम ही बहाना प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम खुद उसको साफ़ी नहीं मानते तो आप क्यों उसको साफ़ी कहती हैं। अब वो भी हमारी इस बात को, इस दलील को लेकर उसको गैर साफ़ी होने का अव्वल तो ताना दे रही हैं, और एक ऐसे शख्स को जो कि अब अपना तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकता, अपना दिफा नहीं कर सकता। उसके बाद कम अज़ कम आप एक आम शहरी होने के नाते ही उसके जो हकूक़ हैं वो उसको फराहम कर दें। काफ़ी अफसोसनाक रवैया था। उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट खैर उन्होंने बात की है, उमर अजहर साहब हैं, उन्होंने बात की है, फ़ाद हुसैन साहब जो कि मुआवन रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के, अभी रिसेंटली उन्होंने दोबारा जर्नलिज्म में कदम रखा है। उन्होंने बिल्कुल एक बात कही है, उन्होंने ट्वीट किया है कि नो इफ्स एंड नो बट्स, उसको पेश करें। और उसके बाद रज़ा रूमी साहब ने एक बड़ा मुनासिब ट्वीट किया और मरियम औरंगज़ेब को स्नब करते हुए कहा है कि आपको बेशक उनसे इख्तिलाफ हो, कम अज़ कम ये तो बताएं कि वो कहाँ है, उसको पेश तो करें। तो हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं हमारे मुल्क के। अब तो बात करते हुए 10 दफ़ा सोचते हैं कि क्या बात करें, क्या पता साहिब आलम को कोई बात बुरी ना लग जाए और उसके बाद हमारे घर वाले हमें ढूंढते रहे। ये सूरत हाल पहुंच चुकी है। और गो के इसमें बहुत से लोगों से गलतियां भी हुई हैं, मगर इसका आप सजा कम से कम तमाम लोगों को तो ना देना। शाहिद असलम साहब एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक अच्छी रिसेंट स्टोरीज दी हैं, बल्कि एक नहीं बहुत ज़्यादा स्टोरीज उन्होंने की हैं, बीबीसी के लिए वो काम करते हैं। वो उन्होंने मुझे बताया, बल्कि 3 रोज़ कबल मैं हाई कोर्ट में था तो हमारी मुलाकात हो गई, हम लोगों ने इकट्ठे बैठकर कुछ समोसे खाए। तो वो बता रहे थे कि लाहौर में जब ये सब मामला हुआ और कोर कमांडर हाउस में जब लोग गए तो वहाँ पर मौजूद थे, और कह रहे थे कि मेरे पास भी बहुत से विजुअल्स हैं, बहुत से लोग उस वक्त बहुत कुछ कर रहे थे वहाँ पर जो हंगामे आपके सामने हैं। उन्होंने एक भी ट्वीट नहीं की उससे मुतालिक। और मुझे उनकी वो बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे पास अदील भाई बहुत ज़्यादा जो है वो मवाद था, बहुत सारा मटेरियल था, क्योंकि मैं फर्स्ट हैंड मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी, मैं अपने आंखों से देख रहा था, कैप्चर कर रहा था अपने मोबाइल से, मगर मैंने एक भी वीडियो ट्वीट नहीं की इस शुबे के साथ, इस डर के साथ कि कहीं इस ट्वीट को देख के बहुत से लोग जो है इंस्टिगेट ना हो जाएं, उनको जोश ना आए और वो इस ट्वीट के जो है वो आप कह सकते हैं कि रद्द अमल में या इस ट्वीट को से मुतासर होकर वो लोग भी इस तरफ या इन कामों में ना पड़ जाएं। तो एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने कहा कि मुझे ये लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, और मैंने उससे जो है वो इज्तनाब किया। और अब उनको सजा दी जा रही है इस बात की कि सिर्फ एक अपनी बतौर एक सहाफ़ी अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए वो वहां पर मौजूद थे, अंदर भी नहीं गए, सिर्फ वीडियोस बना रहे थे और रिपोर्ट कर रहे थे अपने इदारे को, और वीडियोस तक उन्होंने पब्लिक नहीं की इस वजह से। और अब आज भी उनके घर के बाहर 2-3 घंटे पुलिस जो है वो पहुंची और उनको आप कह सकते हैं हिरासत किया जा रहा है। ये आज पहली दफा नहीं है, 2-3 रोज से उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो कम से कम आप एक क्राइटेरिया तो सेट कर लें।
آپ جیو فینسنگ جو بھی آپ لوگ ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، آپ کے ریڈار میں جو بھی آتا ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ پر یہ شخص موجود تھا، آپ یہ بھی تمیز نہیں کر رہے کہ وہ صحافی ہے، اپنے کام سے اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے وہاں پر موجود تھا، آپ اس کو بھی ایسے ہی اٹھا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے صحافی ہیں، ایک ارکم شیخ ابھی صدیق جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، ان کے حوالے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں۔ تو کم از کم حکومت کو چاہیے، بے شک آپ لوگوں کا گرج ہوگا بہت سے صحافیوں سے، لیکن اس گرج کو نکالنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ صحافیوں کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو زد و کوب تو نہ کریں، ان کو ہراساں تو نہ کریں، ان کی فیملیز کے اوپر ہی آپ لوگ رحم کھا لیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یقین نہیں آتا کہ یہ وہی پی ڈی ایم ہے، وہی پی ایم ایل این ہے، وہی پیپلز پارٹی ہے جو 1 سال قبل اقتدار سے باہر تھے اور ہمیں یہ لیکچرز دیا کرتے تھے آزادی صحافت پر اور آزادی اظہار رائے پر اور ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے وہ ہمیں بتایا کرتے تھے، اور آج ہم پھر وہیں کھڑے ہیں اور یہ موصوف جو ہے اقتدار میں آنے کے بعد اب پتہ نہیں کس کی لائن لے رہے ہیں۔ خیر ویڈیو طویل ہو گئی ہے، ایک خیر میں بات بھول گیا ہوں، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اب سے کچھ دیر قبل ایک وضاحت جاری کیا جو کہ کافی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ضروری تھی۔ عمران خان صاحب کو مرسیڈیز فراہم کرنے کی آپ کو یاد ہوگا ایک بات آئی تھی سامنے، جب 11 تاریخ کو عمران خان کو عدالت نے کہا تھا کہ پیش کریں نیب کو، اور عمران خان پیش ہوئے تھے، اور بتایا جاتا ہے گاڑی کی تصویر آئی تھی کہ ایک مرسیڈیز کار میں عمران خان کو لایا گیا تھا، اور ہمارے کچھ دوستوں نے یہ خبر دی تھی، اور I was not one of those، کچھ دوستوں نے یہ خبر دی تھی کہ رجسٹرار آفس سے فون گیا اسلام آباد پولیس اور نیب جو مختلف اتھارٹیز ہیں ان کو، کہ ان کو ہم گاڑی بھیج رہے ہیں، اس گاڑی میں آپ نے ان کو لے کر آنا ہے اور ججز کے گیٹ سے لے کر آنا ہے۔ ہم نے یہ خبر نہیں دی، اور کیونکہ ہمارے پاس اس روز اس خبر کی تصدیق نہیں ہوئی تھی، اور آج 2 روز قبل احسن اقبال صاحب نے اسی ایک خبر کو جواز بنا کر ایک ٹویٹ کیا، اپنی تصویر لگائی، ایک وہ پولیس کی وین میں بیٹھے ہیں پچھلی سیٹ پر اور ایک حوالات کے پیچھے کھڑے ہیں اور ان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ 2 تصاویر انہوں نے شیئر کی ٹویٹر کے اوپر، اور اس کے اوپر کیپشن لکھا کہ چیف صاحب ہمارے لیے کیوں کبھی مرسیڈیز نہیں بھیجی گئی۔ اس پر اب چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک رد عمل آیا ہے، انہوں نے جواب دیا ہے، وضاحت بنیادی طور پر آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کبھی کسی کو کنوینس فراہم نہیں کی، کوئی سفری سہولت فراہم نہیں کی کسی بھی شخص کو، اور جہاں تک عمران خان کی پیشی کی بات ہے تو سپریم کورٹ نے صرف یہ حکم دیا تھا اسلام آباد پولیس کو کہ ان کو عدالتی احکامات کی روشنی میں سپریم کورٹ میں لایا جائے، جو گاڑی کا انتظام ہے وہ پولیس نے خود کیا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ انتہائی غیر ضروری ایک وضاحت تھی، چیف جسٹس کو اتنا نیچے نہیں آنا چاہیے، ہر ایک ٹویٹ کا، ہر ایک بیان کا اگر آپ رد عمل دینے لگ جائیں گے، وضاحت دینے لگ جائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہے، ایک بات کم از کم اچھی ہو گئی ہے کہ چیف جسٹس نے واضح کر دیا ہے کہ کم از کم انہوں نے گاڑی فراہم نہیں کی تھی عمران خان صاحب کو، دیگر کچھ انہوں نے اگر ان کو ریلیف فراہم کیا ہے تو وہ سب بالکل سامنے ہے۔ یہ ایک چیز ایسی تھی جو بیک ڈور الزام لگ رہا تھا چیف جسٹس صاحب کے اوپر، اب اس کی بھی وضاحت آ گئی ہے۔ خیر جو بھی ہے وہ ان کا اپنا استحقاق ہے، ان کو لگا کہ ان کی ساکھ مجروح ہو رہی ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا اور انہوں نے اپنا بیان دے دیا۔ اب سے کچھ دیر کے بعد سماعت ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کی اس ریویو پر جو انتخابات سے متعلق ہے، اور انہوں نے انتخابات نہ کرانے کا بیڑا جو ہے وہ اٹھا رکھا ہے الیکشن کمیشن نے۔ دیکھتے ہیں آج سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا فائنڈنگ دیتی ہے، آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کی بھی تفصیلات بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔